નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પાઠ 12 ધૂમધૂમા ગાંવ કે બચ્ચે એ પાઠ આપણે સમજીશું। આ પાઠની અંદર બાળકોની અંદર અપાર શક્તિ રહેલી છે અને એ લોકો ધારે એ કરી શકે, બરાબર, એનો વાત કરવામાં આવેલી છે। ચાલો આપણે પહેલેથી સમજી। बच्चों में अपार शक्ति होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में धूमधूमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम बढ़ाते हैं उसका निरूपण किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। હવે અહીંયા જે છે એ બાળકો પોતાના ગામની જે પાણીની તંગી છે એ દૂર કરવાનો જે પ્રયાસ કરે છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે। બાળકો જે છે એ એની અંદર ખૂબ જ સારી એવી ક્ષમતા એટલે કે એની અંદર ઘણી બધી શક્તિ રહેલી છે, એ શક્તિ અહીંયા બતાવવામાં આવેલી છે। સરસ રીતે આપણે જોઈએ। यह धूमधूमा गांव है, आ जे छे ई शुं छे तो कि गामनुं नाम छे धूमधूमा गांव छे। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी, अहींया शुं हतुं तो कि हमेशने माटे पाणीनी तंगी रहती हती। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते पर कहाँ, एम कहे छे कि खेतरो सुकाई जाता अने लोको बधाय शुं थता तो कि पाणीथी पाणी न होय तो परेशान थई जता अने बच्चा छोकराओ बाळको जे छे ए पाणीमां रमवा अने तैरवा मागता पण पाणी होय तो ए करी शके ने। चालो हवे शुं थाय छे आपणे जोईए। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। छोकराओए शुं कर्युं तो कि एक दिवस रमतना मैदान में एकठा थई गया। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। तेणे शुं कर्युं तो कि पाणीनी तंगी दूर करवा माटे विचार्युं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसो। बिलू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। जो हवे शुं कहे छे तो कि बाळको बधा अंदरो अंदर बात करे छे। केवी रीते बात करे छे आपणे जोईए। एम कहे छे कि हूँ वादळोने विनंती करीश कि रोज वरसे एम। એટલે બીલું કહે છે કે વાદળા રોજ કેવી રીતે વરસી શકે, એની વાત સાચી છે, રોજ થોડીક વરસે, બરાબર, 4 મહિના ચોમાસું હોય ત્યારે જ વરસી શકે, કાંઈ આખું વરસ વરસી ન શકે। એટલે પાછું મહિમા બોલી એટલે કે મહિમા બોલે છે। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली। एम कहे छे कि तो शू, तो पछी शू थशे एम बधा विचारवा लगे कि केम न करी शकीए आपणे बधा एवुं काम कि एक मोटो खाडो खोदी अने जेमां वरसादनुं बधुं ज पाणी भराई जाए। एटले रजिया बोले छे अने रजिया कहे छे हाँ हाँ, एटले एम कहे छे कि हाँ यह ठीक है। आ शुं कहे छे तो कि आ ठीक छे। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, पछी कडाही, पछी छे कुदाले और तल से वे जमीन खोदते रहे। हवे शुं कहे छे जो आपणे जोईए। सारे बच्चे बोले एटले के बधाय बाळको बोल्या। फिर बच्चे लाए फावड़े एटले के बधा बाळको शुं लावे छे तो के फावड़े एटले के पावड़ा, कडाही एटले के कडाई अने कुदाले एटले कोदाળી, बराबर, और तलसे एटले के तगारू। आ बधुं शुं छे तो के ओलुं खाडो खोदवा माटेना बधाय साधनो। वे जमीन खोदते रहे, ते शुं करे छे तो के जमीन खोदे छे, मिट्टी ढोते रहे एटले के मिट्टी जे छे माटी जे छे ई बहार काढता रहे, एवी रीते कहे छे, बहार फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। हवे बाळकोने काम करता करता जे गामना माणसो छे ए लोकोए जोयुं। वे भी बच्चे के साथ काम करने में जुट गए, ते पण बाळकोनी साथे काम करवा लाग्या। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। आवी रीते एक शुं थयुं तो के तालाब तळाव बन्युं। वरसाद में उस तालाब में पानी भरा। हवे वरसाद आव्यो अने तळाव जे हतुं तेनी अंदर पाणी भराई गयुं। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। पाणीथी शुं थयुं तो के खेतों माटे जे खेत माटे जे खेतर माटे जोईए सिंचाई थई। बच्चों में मक्का और धान लहलहा। हवे शुं कहे छे खेतों में, खेतर में शुं कहे छे तो के मकाई अने डांगर लहराव्या अने लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपा छप
ખૂબ નહાય. અને શું કર્યું તો કે લોકો જે ગામના માણસો હતા એ બધા બરાબર અને બાળકો પાણીમાં છબાછબ ખૂબ નહાયા. હવે આપણે જોઈએ શબ્દાર્થ. હવે છે પ્રાર્થના એટલે ઉપાસના, વિનંતી પાણી, જલ, નીર અને વારી, કમી એટલે અભાવ, પરેશાન એટલે દુઃખી, વ્યાકુલ, ઉપાય એટલે યુક્તિ અને તરકીબ, બારિશ એટલે વર્ષા, બરસાત, ધાન એટલે અન્ન. અને અહીંયા શું કહે છે તો કે ચાવલ, ડાંગર, આપણે જે કહીએ તે, ચોખા. આ આપણો પાઠ આપણો અહીંયા ધૂમધૂમા ગામનો જે ચિત્ર છે તમે જોઈ શકો છો બરાબર. આ તળાવ બનાવવા માટે બધા બાળકો ખોદે છે અને અહીંયા શું છે તો કે તળાવ બની ગયું છે.